नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जहां एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी जहां एक तरफ अपना एनडीए का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में बनाया गया विपक्षी गठबंधन इंडिया जोरों शोरों के साथ अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। अब 26 पार्टियों की जगह पर 27 पार्टियां होने जा रही हैं जल्द ही। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक नई पार्टी को शामिल करने का न्योता भेजा गया है और अब ये पार्टियां अपना जो पावर है वो दिखाएंगी। यानी इंडिया वर्सेस एनडीए जो ये होने वाला है 2024 में, वो बेहद ही दिलचस्प होगा और इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक अहम रोल इस बार अदा करने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजीत पवार, तीसरी तरफ सुप्रिया सुले, इसके अलावा उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, ये सब लोग इस बार निर्णायक बन सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले ये सब इंडिया के साथ बताए जा रहे हैं अभी तक, और अजीत पवार जो अपनी पार्टी से जा चुके हैं वो एनडीए के साथ सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो उनका रुख आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है जिसमें शरद पवार की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और क्या इस बार भी वो राजनीति के चाणक्य होने का जो उन पर टैग है वो सही साबित कर पाते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं वो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल वैसे तो टेंशन बीजेपी को है ही, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को जो टेंशन दी है वो बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक इंडिया टुडे और सी वोटर्स के ताज़ा सर्वे ने बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को सिर्फ 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं शरद पवार की शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। ऐसे में ताज़ा सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी का 23 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने पाले में करने के बाद भी बीजेपी गठबंधन महज 20 सीटों पर सिमट सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस 1, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इंडिया टुडेज और सी वोटर के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इससे साफ है कि बीजेपी की तरफ से विपक्ष में की गई तोड़फोड़ से जनता में गलत मैसेज गया है। 2024 का अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए को 20 सीटें मिलेंगी, इंडिया को 28, और 2019 में किसे कितनी सीटें मिली थी? बीजेपी 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 1, निर्दलीय को 1। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी इमेज सेट करी है, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और इसके अलावा बाकी और भी कई राज्य हैं जहां पर अपना जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया महागठबंधन की सरकार ने। नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई और जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी की तरफ से कथित तौर पर चलाया गया था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, लेकिन ऑपरेशन लोटस जो चला था बीजेपी का वो महाराष्ट्र में सक्सेस हुआ। एक बार नहीं, 2 बार सक्सेस हुआ।
और दोनों बार बीजेपी को ही फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी ही लीड कर रही है। भले ही उसका सीएम नहीं है, लेकिन जो भी सीएम है, जो डिप्टी सीएम है, वो तो बीजेपी के हैं ही, लेकिन जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनको भी बार बार उन पर यह आरोप लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की कठपुतली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी ही सबको लीड कर रही है। सबसे पहले शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने बगावत करी और उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया, बीजेपी के साथ जाने का, एनडीए गठबंधन में आ गए। उसके बाद अभी हाल ही में अजीत पवार जो एनसीपी से हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, उनको बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया और मौजूदा हाल में अभी दो डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र में। तो अब देखना ये होगा कि जो ये उथल पुथल कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से मचाई गई है, उसको किस तरीके से लेती है जनता, क्योंकि जो सर्वे आया उसके मुताबिक तो जनता इसको बिल्कुल सीरियस ले रही है और जो भी उथल पुथल मचाई गई है उसका गलत इफेक्ट गया है जनता पर, जिससे बीजेपी को सीटें कम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपका क्या मानना है इस सर्वे को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए।